बेटे शोर नहीं। अच्छा बेटे सादा बेटे चुप करके बस होमवर्क देख के नोट कर ले, पूछिए ना बच्चों से, जिनकी कॉपियाँ नहीं निकाली हुई उनका क्रॉस लगा दे, लेकिन ना इस तरह शोर ना दे। एप्लीकेशन ऑफ ओवर एटॉमिक मॉडल ये बेटे हम कर रहे थे। इसमें हमने जो है इसकी 3 एप्लीकेशंस कर ली थी और आज है बेटे इसकी एनर्जी डिफरेंस की कैलकुलेशन है। मेरे बेटे आप खड़े हो जाए बस। बेटे पूछा ना करो सादा, बेटे पूछा ना करो, बस आपके सामने कॉपियाँ पड़ी हुई तो देख के बस बता दिया करो। बेटे आप भी खड़े हो जाओ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप शोर शुरू कर दो क्लास के अंदर। खड़े हो जाओ बेटे साथ। बेटे टीचर कितने दफ़ा आपको एक बात बताए रोजाना, बेटे कितनी दफ़ा यही एक बात। बेटे आप भी खड़े हो जाओ। बेटे मैंने क्या रिक्वेस्ट की आपसे, आप भी बेटे खड़े हो जाओ, आप बेटे खड़े हो जाओ। रोजाना बेटे यही एक बात कितनी दफ़ा रिपीट करनी पड़ती है। जो अच्छे बच्चे हैं बेटे एक दफ़ा बस बताना पड़ा। अब बेटे कॉपी वो एंड पे चले जाओ। आज बेटे हम करने लगे हैं एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेशन बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बेटे ये आपको फर्ज करें कि आपके पास न्यूक्लियस है एटम का, ये इसका बेटे फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। लेट करें बेटे एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। और ये चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है बोहर के मुताबिक, उसकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है उस ऑर्बिट के अंदर। यस सर। और वो जब वो बेटे इस ऑर्बिट से नेक्स्ट ऑर्बिट में मूव करता है तो उस वक्त करता है जब वो एनर्जी गेन करता है एक्स्ट्रा। और जब वो एनर्जी एमिट करता है तो फिर वो नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाता है। तो हम बेटे फर्ज कर लेते हैं कि ये जो हायर ऑर्बिट है इसको बेटे आप N2 का नाम, इसकी एनर्जी को E2 कह लें और इस ऑर्बिट को बेटे आप N2 का नाम दे रहे हैं। और जो प्रीवियस ऑर्बिट है बेटे इसकी एनर्जी को आप E1 कह लें और इसके ऑर्बिट को आप सर ये दोनों टॉपिक मिक्स किए। जी बेटे ये गलत है सर टॉपिक। नहीं सर ये दोनों टॉपिक मिक्स किए। कौन से बेटे? सर ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट है। आपने एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेशन ये वाला ये एनर्जी वाला बेटे कल हमने कर लिया था। आपने ना आप बेटे कॉपियाँ अगर देखें तो आपकी कॉपियों में बेटे नहीं किए, आधा किया था सर। किया सर ऑर्बिट की 7 ऑर्बिट तक किया था सर। आप भी बोला था कि वो कैलकुलेशन निकाल कर लानी आपने। हाँ वो दिखो बेटे कहाँ निकाली आपने? काफी कितना बेटे कॉपी? सर वो साथ आपने बोला था ना ऑर्बिट वाले। ये देखिए आर वाली ये देखिए बेटे आपने एनर्जीज भी निकाली हुई है। यस सर। तो एनर्जी कैलकुलेशन की थी तो बेटे आपने निकाली है ना? अब आधी करवाई तो सर आपने बोला था कि ये आधी नहीं छोड़ी थी। ये देखिए मुकम्मल की बेटे
आपने जिस तरह घर के लिए होमवर्क दिया मेरे बेटे होमवर्क आपको कराए बगैर कैसे मैंने दे दिया? जब काम करवाया था तो बेटे करवाने के बाद होमवर्क दिया था। आपको ना करवाया था सर ये। एक ऑर्बिट की बेटे एनर्जी है वो कल हमने खरीदी थी n इक्वल्स टू माइनस। अच्छा बेटे जो मार्कर्स है ना ये बेटे जो रेडी होना वो यहाँ रखा है सर। एक भी रेडी नहीं है सर, टोटली वो तो लिखते भी नहीं है यही करें। तो बेटे आप फिर क्यों नहीं इनको fill सर करते? है ही नहीं है सही नहीं बेटे सर, नहीं है ना, नीचे में गया सबके पास ही नहीं। नहीं उनको कहेंगे हमें चाहिए, हमें मंगवा के दें। आखिर काम नहीं करना बेटे क्लास में। कहते मिली नहीं, वो कहते मिली नहीं। क्यों नहीं मिल रही बेटे? नहीं अभी मैं लेकर जाता हूँ सर। हाँ नहीं अभी जो है बेटे बैठे हैं, क्लास को ना ख़राब करें। लेकिन ये बेटे आप रेडी रखा करें चीज़ें, ये मतलब जो है बाकी यहाँ पे ऐसे जो है फजूल ना रखा करें जो नहीं चाहते। अच्छा बेटे कल ये इक्वेशन आपने किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जो की थी। तो अभी बेटे ये सारे बच्चे बैठ जाए। अच्छा इसमें बेटे जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हायर एनर्जी लेवल पे है उसकी एनर्जी को हमने क्या सपोज किया E2। जहाँ जहाँ n है बेटे वहाँ आप 2 कर दें। यहाँ भी बेटे n की जगह पे आप क्या कर लें n2 कर लें और स्क्वायर इसका उसी तरह रहेगा। और साथ ही बेटे यूनिट है किलो जूल पर मॉल। मोल। अच्छा इसी तरह बेटे जो लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है वो हमने फर्ज की A1 है, n की जगह पे अब 1 पुट कर लें। और यहाँ भी n की जगह पे n1 पुट कर लें। अच्छा बेटे हम फाइंड क्या कर रहे हैं? एनर्जी डिफरेंस। और डिफरेंस आप जानते हैं बेटे कैसे फाइंड करते हैं? हायर एनर्जी लेवल में से लोअर को माइनस कर दें। ठीक है बेटे, तो आपके पास दोनों एनर्जीज का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा इसमें बेटे A2 की ये वैल्यू हमारे पास ये पहले नोट करते हैं। सर ये किलो जूल है। हाँ, ये किलो जूल है बेटे, किलोग्राम में नहीं। माइनस बेटे इसके बाद डाले और उसके बाद E1 की वैल्यू बेटे ये वाली पुट करनी है। लेकिन यहाँ देखिए बेटे आपने ख्याल रखना है कि ये माइनस जो है इसकी वजह से क्वेश्चन ना गलत, तो इसका खास तौर पे ख्याल रखना है। यस सर। यानी इस माइनस की खातर ये छोटी ब्रैकेट एक अपने पास से लगा ली हमने ताकि ये जो है माइनस के अंदर गड़बड़ ना हो। अच्छा इसके बाद बेटे देखिए आप अगर माइनस कॉमन ले लें दोनों में से माइनस कॉमन लेने से बेटे आपके पास अंदर ये चीज बच जाती है।
माइनस बेटे आपने देखा हमने कॉमन ले लिया, यस सर। उसके बाद ये माइनस बन जाती है यहाँ पे। अच्छा बेटे माइनस की बजाय ना आप यहाँ से किलो जूल पर मोल को बेटे आप ले लें, कॉमन ले लें, यानी अभी माइनस को ना लें, माइनस को इसी तरह लिखना है यहाँ पे, और ये जो माइनस है बेटे इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। सिर्फ किलो जूल पर मोल को बेटे आप इसको कॉमन ले लें अभी, यानी जब कॉमन ले लें तो फिर बेटे इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन ले लिया हमने, बस एक ही दफा आप बाहर लिखते हैं। अच्छा इसके बाद बेटे थोड़ी सी आप ये देखें कि ये टर्म भी सेम है इनके अंदर 1312.36, ये दोनों के अंदर सेम है। यस सर। इसको बेटे कॉमन ले लें, 1312.36, इसको कॉमन लिया तो बाकी बेटे अंदर ये माइनस है इंटू 1/n2 का स्क्वायर, और इसके बाद ये प्लस है, और ये चीज़ कॉमन ले ली हमने, और अंदर रह जाता है 1/n1 का स्क्वायर, और साथ इसके यूनिट आ जाते हैं किलो जूल पर मोल। अच्छा बेटे अब आप इनको प्लस वाली रकम को इधर ले आए और माइनस वाली को इधर ले जाए। ये वाली प्लस वाली रकम बेटे इधर कर लें, ये हो जाएगी 1/n1 का स्क्वायर, ये माइनस वाली उधर कर लें, साथ यूनिट लगा लेंगे जो। अच्छा इससे ये है कि बेटे जरा सिंपलिसिटी आ गई है, ये जो पैरेंथेसिस थी ये खत्म हो गए, और अब जो है जरा नीट एंड क्लीन होगी हमारे पास जो रकम है। ये बेटे एनर्जी डिफरेंस है E2 माइनस E1। अच्छा एनर्जी डिफरेंस को बेटे आप डेल्टा E भी लिख सकते हैं, जो डेल्टा है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है बेटे साइंसेस के अंदर। तो अब बेटे ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाती है एनर्जी डिफरेंस की, और यहाँ पे आपने सिर्फ वैल्यूज आप पुट करनी है। आपको अगर कहा जाए कि आपके पास n1 की वैल्यू ये है, n2 की वैल्यू ये है, तो एनर्जी डिफरेंस फाइंड करें उन दोनों ऑर्बिट्स का, तो आप सिर्फ वो वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये बेटे आपके पास एनर्जी डिफरेंस की इक्वेशन है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो एप्लीकेशन, इसमें बेटे कोई चीज़ किसी बच्चे को ना क्लियर हुई हो, कोई क्वेश्चन करना हो पूछ सकते हैं। तो बेटे कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आए इस चीज़ की? जी बेटे किलोग्राम पर मोल किलो जूल पर मोल। हाँ असल में बेटे वो गलती से ना किलो जब मुझसे लिखा गया कि असल में किलो जूल ये सारे, ये एनर्जी की यूनिट है बेटे। अच्छा इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्टुलेट है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो है बेटे कैलकुलेशन ऑफ frequency, wavelength and wave number। बेटे शोर आ रहा है।
वेव नंबर खड़े हो यार, ये किसकी आवाज आ रही है? हैं? अब खड़े हो जाइए और पीछे हो जाओ, सीधा जीवन में चले जाओ। पीछे वाले वेव नंबर नहीं होगा। frequency and wavelength फ्रीक्वेंसी electrons. न्यू अच्छा बेटे, पिछली क्लासों के अंदर मुझे समझ नहीं आती ये शोर कौन लड़के करते हैं? शोर आता है लेकिन पता नहीं चलता। अच्छा बेटे, आपने पिछली क्लासों में वेव नंबर को भी पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी को भी और वेवलेंथ को भी। और आपने ये चीज भी देखी है कि अगर हमारे पास वेवलेंथ निकला है, ये वेव नंबर है बेटा, वेव नंबर अगर हमारे पास ये निकला है बेटे वेव नंबर, तो ये आप जानते हैं कि आगे लैम्डा के साथ भी लिंक आ रही है जो कि वेवलेंथ है, और ये भी जो वेव नंबर है बेटे, ये आगे आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ भी लिंक आ रही है। यस सर। पेज रखिए। और यहाँ c जो है बेटे, आप जानते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट है, 2.99 × 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब बेटे इजी वे वेव नंबर निकालने का वो क्या है बेटे कि आप इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ ये वाला जो कांस्टेंट है इसको चेंज कर रहे हैं। यस सर। बाकी वही इक्वेशन आपकी, यस सर। यानी ये जो आपकी एनर्जी डिफरेंस की इक्वेशन निकाली ना हमने पहले, सिर्फ ये कांस्टेंट चेंज कर दें। कांस्टेंट पहले ये वाला है, इसकी जगह पे एक साइंटिस्ट था रिडबर्ग। क्या नाम है सर? ये बेटे स्वीडन का एक साइंटिस्ट था, यस सर। रिडबर्ग इसका नाम था, और इसने बेटे इस चीज पे काम किया था, तो उसके नाम से ही इस कांस्टेंट को रिडबर्ग कांस्टेंट का नाम दे दिया गया। बाकी बेटे वही चीज नोट कर रहे हैं। यस सर। रिडबर्ग। और इसकी वैल्यू होती है बेटे 1.0974 × 10 एक्सपोनेंट 7 पर मीटर। यानी इसका भी ख्याल रखना है, पर मीटर को लिखने का ये तरीका है, ऊपर -1 डाल दें, या अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये भी ठीक है। पर मीटर। अच्छा ये बेटे तैयब, आप भी बेटे इधर पिछले डेस्क पे आ जाओ। यस सर। हाँ, आप बेटे कहाँ आपकी कॉपी, कहाँ आपकी क्लास कॉपी? सर वो काफी नहीं है। किसी से पेज ले लो बेटे, पूरी बात है। और
पिछले वाले बेंच पे चले जाओ। नहीं इसके साथ ना बैठो, पीछे चले जाओ। अच्छा बेटे मैं आपको बता रहा था कि ये सिर्फ आपने चेंज करना है एनर्जी डिफरेंस की इक्वेशन में कांस्टेंट को। इस कांस्टेंट की जगह पे रिडबर्ग कांस्टेंट लगा दें, बाकी वही इक्वेशन लिखना है। n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। और बेटे इसकी यूनिट का ख्याल रखना है, एनर्जी की यूनिट आप जानते हैं किलो जूल पर मोल, लेकिन वेव नंबर की बेटे यूनिट ये आप जानते हैं क्या होती है? वेव नंबर के साथ मीटर -1 हाँ पर मीटर बेटे। और इसको आप m की एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हैं। अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो इस तरह से पर मीटर लिख सकते हैं। बेटे अगर अब आपकी खांसी आई ना तो बेटे ये बुरी बात है। बेटे एटिकेट्स का ख्याल रखें। आप माशाल्लाह बेटे 11th क्लास में हैं, तो इस क्लास में आके ये बेटे जो जोकर वाली हरकतें हैं नहीं बेटे जेब में देते हैं। आप पढ़ने के लिए आए हैं, इतना कीमती टाइम आपका, वालिदैन बेचारों की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, उनको पता है कि आप यहाँ आके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सर खांसी पे भी उस वजह से बीमार सर बुखार के भी टैबलेट्स। अच्छा बेटे ये आपके पास वेव नंबर की वैल्यू आ गई है ना? यस सर। यहाँ आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट की बेटे वैल्यू गिवन है। यस सर। कांस्टेंट है और सिर्फ आपने ऑर्बिट्स की बस नंबर पुट करने हैं। यस सर। ऑर्बिट नंबर 1 हो 2 हो 3 हो, बस आपने बेटे वो पुट करने और आपके पास वेव नंबर आ जाएगा। ठीक? यस सर। अच्छा इसमें बेटे जब वेव नंबर आ जाए तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे बेटे? वेवलेंथ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 1 ओवर ये आपके पास वेव नंबर इस तरह नीचे आ जाएगा। यानी वेव नंबर की आपके पास जो भी वैल्यू आए आप 1 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? वेवलेंथ। और इसी तरह बेटे नेक्स्ट चीज आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो बेटे आप इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। यहाँ बेटे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू बेटे आप खड़े हो साथ पर। अच्छा ये बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c टाइम्स वेव नंबर। बेटे c की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। सर ये सी के आगे जो की साइज का क्या फ्रीक्वेंसी जी बेटे खड़े हो जाए बेटे, खड़े होकर क्वेश्चन किया करें। ये सी के आगे जो सर वो डाले किसके लिए? अच्छा आसू में बेटे आप पिछली क्लासों में नहीं थे और आप जो है ना ऑनलाइन लेक्चर्स भी आपने नहीं मिस हो जाते हैं अटेंड करते, इस वजह से ये चीज़ें आपकी बेटे कमी रह जाती है। ये पिछली क्लासों में हमने बहुत डिटेल से बताया बेटे कि ये चीज़ इसको न्यू कहते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है और ये बेटे फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होगा। जब इसके ऊपर बार डाल देते हैं तो ये वेव नंबर बन जाता है। हाँ आपने चूंकि वो क्लास अटेंड नहीं की इसलिए बेटे ये बेसिक कंसेप्ट आपके ठीक नहीं है। जो बच्चा बेटे क्लास मिस हो जाए करे वो बाद में ऑनलाइन जाके अपना लेक्चर ले लिया करे, ताकि क्योंकि जब तक आप आगे नहीं जाएंगे बेटे तो आपके पिछले कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आपको अगली चीज़ें नहीं समझ आएंगी। जिस तरह ये इसीलिए यहाँ बैठ के हरकतें मुख्तलिफ तरह की कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही आगे ये क्या हो रहा है, क्योंकि पिछली बेस नहीं इनकी बनी हुई, पिछले लेक्चर नहीं अटेंड किया। तो जब भी बेटे किसी का रह जाए तो आपको बेटे ये सहूलत है कि वो ऑनलाइन मौजूद हैं, आप उनको जाकर बेटे ज़रूर देखा करें क्योंकि नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उन्हीं पे बेस कर रहे होते हैं। तो ये बेटे सी आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट है। यस सर। और इसकी वैल्यू भी बेटे कांस्टेंट है गिवन है। यस सर। वो होती है 2.99 into 10 exponent 8 मीटर पर सेकंड बेटे आप जानते हैं स्पीड का यूनिट होता है। यस सर। अच्छा आपके पास बेटे सी भी गिवन है और वेव नंबर बेटे आप यहाँ से निकाल चुके हैं, तो यहाँ अब सी और उस वेव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी। यही चीजें हमने कैलकुलेट करनी थी। तो इनके हवाले से बेटे कोई और चीज किसी बच्चे को ना समझ आ रही होगी?
आगे बेटे आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का। Yeah. अच्छा बेटे जो चीज़ ना समझ आया करे आप उसमें ना शर्माया करें, वो जरूर पूछा करें। मुझे वैसे जो है ना बात नहीं पता चलता कि आप में से किसको समझ आए किसको नहीं आया। अच्छा बेटे ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सॉरी बेटे टॉपिक है सर। जी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम लाइट पेज 47 पे। अच्छा बेटे स्पेक्ट्रम के हवाले से कुछ आप पहले से जानते हैं? आप पिछली क्लासों में भी आपने लाइट चैप्टर पढ़े हुए हैं। Yes, जैसे इसमें भी पढ़ा हुआ स्पेक्ट्रम क्या होता है? नो सर। जी दोस्त जिस बच्चे को बेटे कुछ अंदाजा है एड्रेस करें। ये बेटे आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो उस वक्त आपको आसमान पे जो है Rainbow. Yes, sir, वो Yes, सर sir. रेनबो। जी Yes, sir. ये वो 7 कलर्स की रैम्बो। यस सर। Yes, sir. तो वो बेटे स्पेक्ट्रम एक तरह का होता है। जैसे सर वो रोड पर पेट्रोल सर शाबाश सर शाबाश। वो रेनबो से बना होता है हाँ, सर। इनकी और भी जगहों पे सिर्फ वही नहीं Yes. बल्कि पानी के अंदर भी या किसी और लिक्विड के अंदर भी बात आपको कलर नजर आने शुरू एक होते हैं। रंग के वो आगे prism से भी नजर आते हैं। पता ना चले उस स्पेक्ट्रम। शाबाश। तो वो बेटा जो Prism. 7 कलर्स में लाइट स्प्लिट हो जाती है ना यस सर। उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। Yes, sir. ये जो हमारी Prism. बेटी ये वाइट लाइट है ना ये असल में उन 7 कलर से मिलके बनी हुई है। Yes, sir. लेकिन इस तरह जो है ना हमें इसका अंदाजा नहीं होता। लेकिन अगर बेटे हम Prism. कोई ऐसा सेटअप लें जिस तरह के एक बेटे आप प्रिज्म ले लें। Prism. आप प्रिज्म में से बेटे Light. पास करते हैं Light. तो यहाँ से बेटे प्रिज्म से जब लाइट निकलती है यस सर। तो ये लाइट बेटे 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। यस सर। Yes, sir. Thank you. Very true. लेकिन बेटे बुक में आप देखेंगे कि इसमें लाइंस लगी हुई हैं लेकिन असल में लाइंस होती नहीं है। Yes, sir. ये आपने ख्याल रखना है कि ये लाइंस नहीं होती बल्कि असल में हमारे पास चूंकि मार्कर जो है वो अब इस तरह का है कि लाइंस इससे लग सकती हैं। अगर कोई और सेटअप होता तो मैं इसको जो है वो पूरा फिल करता हूँ। यानी आप समझ लें कि ये पूरा फिल है। Yes, sir. इसके अंदर ना आप समझे यही कि ये लाइनें नहीं है बल्कि ये पूरी अंदर ना फिलिंग है। क्योंकि ये जो लाइट का स्पेक्ट्रम बनता है बेटे ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। Yes, sir. दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम। यानी जो बेटे लाइन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर लाइनें बनती हैं। लाइनें बनती यस हैं। सर। लेकिन ये जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट है
इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होता बल्कि कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि इसके अंदर बेटे लाइनें नहीं होती यस सर, बल्कि ये सॉलिड कलर्स होते हैं यस complete। सर। यस सर। ठीक है, मेरे पास बेटे मार्कर है पूरा यहाँ पे इसको फिल नहीं कर रहा, तो आपने बेटे समझना यही है कि ये लाइनें नहीं है बल्कि ये पूरा fill है। सॉलिड चीज है, पूरा फिल है, फिल्ड है। तो इसमें बेटे आप एक एक्रोनिम याद कर लें, जिसको हम विब गॉयर कहते हैं। यानी एक्रोनिम कहते हैं बेटे जब हम किसी भी फार्मूले को याद करने के लिए, किसी भी चीज को याद करने के लिए अपने पास से कोई उसका निकनेम बना लें अपनी सहूलत के लिए, तो ये एक बेटे एक्रोनिम बनाया जाता है विब गॉयर, जो कि हमें इनकी ऑर्डर को याद रखने में सहूलत कहती है इससे। जो वी है बेटे ये जाहिर करता है वायलेट को। यस सर। आपने वायलेट कलर बेटे देखा होगा, जामुन कलर से मिलता जुलता है। यस सर। वायलेट कलर को ये जाहिर करता है। और इसके बाद बेटे जो आई है ये इंडिगो एक कलर है बेटे, इंडिगो। ये उसको जाहिर करता है। इंडिगो भी बेटे जामुन कलर के करीब करीब होता है। और जो बी है बेटे ये ब्लू। शाबाश, ब्लू कलर को जाहिर करता है। और इसके बाद बेटे जो जी है ग्रीन को। शाबाश, ये बेटे ग्रीन कलर को जाहिर करता है। शाबाश, वाई येलो। वाई कलर बेटे येलो। शाबाश। ओ ऑरेंज। ऑरेंज के लिए बेटे आर रेड। और आर रेड के लिए। यस सर। और ये बेटे तरतीब यही होती है, यानी यहाँ पे वायलेट कलर होता है, उसकी ये बैंड होता है, यानी इतना इतना बैंड जो है ना वायलेट कलर का। उसके बाद इंडिगो कलर का बेटे बैंड आ जाता है, लेकिन ये ख्याल रखनी लाइनें नहीं होती इनमें, ये होते सॉलिड कलर है। आपको कोई लाइन इसमें नजर नहीं आती। आप रेनबो को भी कभी देखें तो आपको वहाँ लाइनें नहीं नजर आएंगी। यस सर। वो सॉलिड कलर होते हैं, Solid जो होती नजर है। आ रहे होते हैं। इंडिगो के बाद बेटे ब्लू आ जाता है, उसके बाद ग्रीन आ जाता है, येलो, ऑरेंज और सबसे टॉप रेड। रेड होता है। सर लाइन स्पेक्ट्रम वाज़े ऐसे नजर आता है जैसे ये कलर है सामने की बात नजर आ रहा है। अच्छा, एक और बड़ी चीज का ख्याल रखना, मैंने और बुक्स को भी बेटे देखा है इनके कंसेप्ट के लिए, तो यानी मतलब बेटे ऐसा नहीं कि आपको ये नजर आए तो आपका वायलेट सबसे नीचे ही हो, ये बेटे आप खड़े रहेंगे। हाँ, यानी ऐसा भी हो सकता है बेटे कि आप जब किसी रेनबो को देखें या स्पेक्ट्रम को देखें तो आपको वायलेट सबसे ऊपर नजर आ रहा हो, लेकिन आपने बाकी ख्याल रखना है कि बाकी जो तरतीब है वो इसी तरह से होगी। यानी अगर आपको वायलेट ऊपर नजर आ रहा है तो फिर इसी पैटर्न से बाकी बेटे नीचे आते हुए रेड सबसे एंड पे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये बेटे आपने इस चीज ख्याल रखनी, कंफ्यूज नहीं रखना कि सर ने हमें जो है वो रेड ऊपर बताया था, वायलेट नीचे बताया था, अब ये हमें उल्टे तो नजर आ रहे हैं। यानी दोनों तरह से नजर आते हैं। सर अगर ऊपर नीचे कर दे तो कोई बात नहीं बेटे, करते हैं, मैंने देखा बुक्स के अंदर, लेकिन ऊपर नीचे करने से बाकी सारे भी आपने फिर बदलने हैं। यानी अगर आप वायलेट को ऊपर करते हैं तो फिर बेटे इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड, फिर ये तरतीब रखी है आपने, फिर बाकी को गड़बड़ नहीं करना, फिर सारे बदलने इस तरह से। ठीक है, ये तरतीब आपने बरकरार रखनी है क्योंकि ये तरतीब उनके अंदर इस तरह पाई जाती है। क्या है कि उनको ऊपर से नीचे कर। हाँ, यानी ऐसा भी है, यानी ये चीज़ भी ठीक है, गलत नहीं है। अच्छा बेटे, दूसरी चीज़ जो है ना वो ये समझने वाली है इनकी वेवलेंथ्स। यानी ये बड़ा बेटे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये कौन बोल रहा था? आसे बेटे खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ बेटे आने से, और इधर आ जाओ बेटे, ये इस बेंच पे आ जाओ और सेंटर में बैठो, शाबाश। अच्छा बेटे, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है इनकी वेवलेंथ्स का। अभी हमने बेटे पिछले क्लासों में वेवलेंथ को पढ़ा है और इसका बेटे कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया था कि लेट्स से बेटे ये आपके पास एक वेव है, तो
एक क्रेस्ट से लेकर जो उसके साथ वाला क्रेस्ट है, इस डिस्टेंस को बेटे वेवलेंथ कहा जाता है। और इसमें भी बेटे आपने कंफ्यूज नहीं होना। बाज बुक्स में आप देखेंगे एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का लिया जाता है, और बाज में आप देखेंगे कि बेटे ये पूरे सर्कल का लिया जाता है, यानी यहाँ से लेकर इस सर्कल को इसके साथ मिलाएं यहाँ तक। यानी असल में जो वेवलेंथ है बेटे वो एक इस तरह से सर्कल बन रहा है, यानी हाफ सर्कल पहले आ जाता है, हाफ सर्कल बाद में। तो ये बेटे वेवलेंथ इन सब की डिफरेंट होती है, और जो इनके कलर नजर आते हैं ना वो इनके वेवलेंथ के डिफरेंस की वजह से होते हैं। अब ये जो बेटे हमें लाइट नजर आती है इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। इसके अलावा बेटे लाइट और भी बहुत सारी पाई जाती है, बल्कि ज्यादा लाइट ऐसी पाई जाती है जो हमें नजर नहीं आती। हमें जो नजर आती है वो कहलाती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट। और उसका बेटे ये स्पेक्ट्रम है, उसकी ये रेंज है। ये बेटे स्टार्ट होती है 360 नैनोमीटर से लेकर 780 शाबाश 780 सर 380 और 760 का है जी, 380 और 760 शाबाश 380 से लेकर 760 तक। ये बेटे हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ है। और ये जो वेवलेंथ की रेंज है बेटे ये बहुत थोड़ी है, आप इसे अंदाजा कर सकते हैं। 760 में से अगर आप बेटे 380 माइनस करें तो आप देख लें आपके पास क्या बचता है बेटे। ये 16 बन जाता है बेटे, क्या 8 आ गया, 6 में से 3, यानी सिर्फ इतनी रेंज बेटे। जबकि आप हैरान होंगे कि वैसे जो लाइट की जो रेंज पाई जाती है वेवलेंथ की वो बेटे मिलियंस के अंदर पाई जाती है, यानी लाखों के अंदर पाई जाती है, और हम सिर्फ 380 नैनोमीटर की रेंज को देख सकते हैं। यानी हमारी जो कैपेसिटी है आंखों की देखने की कितनी लिमिटेड है, कितनी थोड़ी है। तो ये बेटे जो है जो कैपेसिटी हमारे पास है। अच्छा, अगर बेटे आप इसको वेवलेंथ की अगर समझने के लिए आप 0 से स्टार्ट करें, 0 के बाद बेटे आप देखें आपके पास आ जाता है जो है डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, और एक बेटे आपके पास लेवल आता है जिसको कहते हैं 0.006, और ये बेटे नैनोमीटर के अंदर है। जो वेवलेंथ की बेटे हम यहाँ मेजरमेंट ले रहे हैं, किसके अंदर ले रहे हैं? नैनोमीटर यूनिट है उसके अंदर ले रहे हैं। तो ये बेटे जो लेवल है 0.006 से लेकर ये 0 की तरफ का जो लेवल है, इस लेवल के अंदर बेटे गैमा रेज होती है। आपने नाम सुना होगा गैमा रेज? शाबाश। तो बेटे ये जो रेंज है ये रेंज है गैमा रेज की। जी एक डबल एम में गैमा भी बेटे ये ग्रीक जो है अल्फाबेट्स का लेटर है, अल्फा बीटा गैमा, जिस तरह हमारा ABC होता है, तो ये उनके बेटे गैमा। तो इन रेज को बेटे जिनकी जो वेवलेंथ है 0.006 से कम होती है उनको क्या कहते हैं? गैमा रेज। फिर बेटे 0.006 के बाद आगे एक लेवल आता है जिसको हम कहते हैं 8 नैनोमीटर। ये जो रेंज है बेटे 8 नैनोमीटर से लेकर 0.006 नैनोमीटर तक, इस रेंज में बेटे कौन सी रेंज आती है जी? ये देखिए बेटे आपके पास स्पेक्ट्रम में लिखी हुई है एक्स-रे। ये एक्स-रे है बेटे। हाँ, जिसके बेटे एक्सरे वगैरह नहीं, एक्सरे लेते उन रेज की बेटे ये रेंज है, वो 0.006 नैनोमीटर से लेकर 8 नैनोमीटर तक की उनकी वेवलेंथ होती है एक्स-रेज की। अच्छा, इसके बाद बेटे 8 के बाद जो अगला बेटे लेवल आ जाता है वो आ जाता है ये वाला लेवल 380 नैनोमीटर का।
अल्ट्रावायलेट 380 नैनोमीटर से तक जो है बेटे 8 से लेकर 380 नैनोमीटर तक, इसमें कौन सी रेज आती है बेटे? जी बेटे, कुछ अब बेटे तैयब क्या पूछ रहे हैं? वो फहद है। आपका क्या फहद? सर वो एज खड़े हो जाए बेटे। सर एज की तरह की वो जी मुझे नहीं बेटे समझ आई आपके क्वेश्चन की। नाम बता रहे हैं। आपको समझ आ गया बेटे? अच्छा बेटे, ये जो रेंज है ना 8 से लेकर 380 तक की, ये विजिबल ये बेटे अल्ट्रा वायलेट रेंज की रेंज है। ये आपने बेटे नाम अल्ट्रा वायलेट रेंज का भी सुना होगा। यस सर। जब कभी बेटे ओजोन लेयर के अंदर कोई रैप्चर होता है तो आप सुनते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेंज Yes, sir. उसमें से ना, तो उनकी बेटे ये वेवलेंथ की रेंज होती है 8 नैनोमीटर से लेकर 380। 380 तक। अच्छा बेटे 380 से लेकर फिर आगे जो लेवल आता है 760 तक का, वो विजिबल शाबाश, 760 नैनोमीटर तक का बेटे जो वेवलेंथ की रेंज है वो ये हमारी है विजिबल visible लाइट। light, जो हमें नजर आती है, उसकी बेटे ये रेंज है। अच्छा बेटे, इसके बाद बेटे जी बेटे यूवी रेस अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट वायलेट बेटे, यूवी जो बेटे ये एब्रीविएशन है Ultraviolet। अल्ट्रावायलेट का। ये बेटे बड़ी मशहूर रेंज है, इनका आम जो है तस्करा आता रहता है अल्ट्रा वायलेट। और अल्ट्रा का बेटे असल में जो मतलब होता है ना, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड। बेटे आप क्यों हंस रहे हैं काशिम? मैं बेटे कुछ दिनों से आपकी हरकतें महसूस कर रहा हूँ जो नॉर्मल बंदों वाली नहीं होती। आपको बेटे सर ने देखे प्रॉक्टर बनाया क्लास का, तो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, केयर करें इन चीज़ों का। अच्छा बेटे, अल्ट्रा का जो लफ्ज़ी मतलब होता है ना, अल्ट्रा का लफ्ज़ी मतलब होता है बियॉन्ड, परे किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ का ऊपर होना, अल्ट्रा। तो ये क्योंकि बेटे वायलेट के बियॉन्ड होते हैं ये रेंज, क्योंकि इनके बाद वायलेट स्टार्ट होता है यहाँ से, यानी ये जो बेटे लेवल है ना 380 से ये वायलेट का है बेटे, वायलेट कलर का। तो ये क्योंकि वायलेट के साथ लग रही होती हैं, उनसे बियॉन्ड होती हैं, इसलिए इनको अल्ट्रा वायलेट रेज का नाम दिया गया। यस तो इसके बाद बेटे 760 के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है बेटे 1 मिलियन। 1 मिलियन यानी देखो कितना डिफरेंस है। वही Yes, आपको कह रहा था sir. कि इंसान को जो नजर आता है कितनी थोड़ी रेंज है वेवलेंथ की। हाँ ठीक है बेटे, कितनी कम रेंज है बेटे जो इंसानों को नजर आती है, लेकिन इससे ऊपर चले जाए, इसके ऊपर 1 मिलियन तक। मिलियन का मतलब क्या होता है बेटे? 10 लाख 10 लाख को बेटे कहते हैं। एक जो मिलियन है बेटे किसके बराबर होता है? 10 लाख 10 लाख के बेटे बराबर होता है। अच्छा ये बेटे रेंज क्या कहलाती है? इंफ्रारेड शाबाश, इसको कहते हैं इंफ्रारेड रेंज कहते हैं। इंफ्रारेड लाइट। और इसका भी बेटे आपने नाम सुना होगा, आमतौर पे मोबाइल के अंदर भी मैंने देखा है इंफ्रारेड, बाज में टेक्नोलॉजी बाज मोबाइल्स के अंदर भी दी होती है। इसके जरिए ट्रांसफर करते हैं बेटे फाइल, जिस तरह ब्लूटूथ के जरिए करते हैं। यस एक ये टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी बाज मोबाइल्स में होती है कि वो इसके जरिए भी फाइल वगैरह ट्रांसफर करते हैं। सर इसके अंदर जो MIR होता है जी बेटे, MIR ये बेटे इंफ्रारेड IR का आगे सर रेड लिखेंगे। ये लाइट है बेटे, इंफ्रारेड लाइट ये सारी बेटे लाइट है। लाइट और IR बेटे रिप्रेजेंट कर रहा है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड और इसका नाम भी बेटे याद रखना इजी है, क्योंकि ये रेड के बाद स्टार्ट हो जाती है। यस सर यानी विजिबल लाइट का जो लास्ट बेटे लाइट होती है वो कौन सी होती है यहाँ पे?
यहाँ रेड होती है बेटा, रेड यस सर और ये चूंकि रेड के बिल्कुल साथ लग रही होती हैं, तो इस वजह से इनको इंफ्रारेड का नाम दिया जाता है। और इंफ्रा का बेटे जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है किसी चीज के डाउन होता है। ये बेटे कौन हरकतें कर रहे हैं ना बेटे, बुरी बात है। आप देखो उनको देख के हंसते हैं बेटे, आप नुकसान कर रहे हैं आप। नहीं नहीं ना, कुछ ना करे कोई। अगर एक पागल है तो बेटे बाकी की सारे पागल थोड़ी ना हो जाए। ठीक है, एक दो पागल है उनको रहने दें, आप सारे मैच्योर रहे बेटे, मैच्योरिटी का इज़हार करें। तो ये बेटे इंफ्रा का जो लफ्जी मतलब है क्या होता है? डाउन। तो ये बेटे आपको यहाँ देखने में अप लग रहा है, यस सर, लेकिन ये असल में जो क्लासिफिकेशन है बेटे, जो ये इनको नाम दिए गए ना, वो इनकी फ्रीक्वेंसीज के लाभ से दिए गए। और अभी आपने बेटे पढ़ा है कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है? इनवर्स इनवर्स रिलेशन। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं यस सर, कि वेवलेंथ, ये हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं बेटे, ये वेवलेंथ को बता रहे हैं। यस सर, लेकिन वेवलेंथ अगर ऊपर को इंक्रीज हो रही है तो अब ये भी याद रखें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है दोनों का। यस सर, अच्छा बेटे 1 मिलियन के बाद जो ऊपर आपके पास जाके लेवल आता है वो बेटे कौन सा आता है? 1 वो बेटे आपके पास 300 मिलियन का है। 300 मिलियन और 300 मिलियन तक बेटे ये कौन सी लाइट होती है? माइक्रोवेव। शाबाश। ये बेटे जो आप ओवन लेते हैं, ओवन में कोई चीज गर्म करते हैं, यस सर, तो उन बेटे जी माइक्रोवेव ओवन जो लेते हैं बेटे, यस सर, उसके अंदर उनकी ये बेटे वेवलेंथ की रेंज होती है 1 मिलियन से लेकर 300 मिलियन नैनोमीटर तक। ये माइक्रोवेव लाइट है। और फिर बेटे ये जो 300 से अप लेवल है, ये ऊपर बेटे जो इसके ऊपर का लेवल है 300 मिलियन से, उस सारे लेवल को बेटे कहते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव। ये जो बेटे आप रेडियो पे न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, यस सर, तो उसमें बेटे इस वेवलेंथ की जो वेव्स है वो इस्तेमाल की जाती हैं। ये इससे ऊपर बेटे रेडियो वेव स्टार्ट हो जाती है। ये भी लाइट है सर? जी बेटे, हाँ बेटे बिल्कुल, हाँ ये लाइट यहाँ फोटॉन्स होते हैं, रेडियो वेव्स लाइट। अब इसमें बेटे जो है ये आगे जाके बिलियंस में उसकी रेंज जाती है। यस सर, तो अब इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो बेटे स्केल मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, वरना आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो सिर्फ 380 की रेंज है, इसका मिलियंस के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये जो बेटे आपके सामने ये स्केल है, ये टू द स्केल नहीं है, ये सिर्फ आपको एक कंसेप्ट देने के लिए, इमेज देने के लिए। तो अब बेटे इसके हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो? अच्छा, फिर इनके अंदर बेटे आप अपने देखें बुक्स के अंदर मजीद, अब ये जो वायलेट है नीचे ये बेटे याद रख लें, आपकी जो वायलेट कलर है इसकी बेटे जो रेंज है वो 400 से 420 की बताई गई। ठीक है, उसके बाद बेटे जो इंडिगो है इसकी 420 से 460 है। ब्लू की बेटे रेंज जो है 460 से 510 है। तो बेटे इसी तरह व्यू की 460 से 510 510 से लेकर 580 है। यस सर, और येलो की बेटे 580 से लेकर 600 तक है। ऑरेंज की बेटे 600 से 630 तक है। 30, और बेटे आगे जो है 630 से 750 तक। 750। शाबाश। अच्छा बेटे, इन वेवलेंथ्स के डिफरेंस की वजह से हमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। यस सर, तो यानी ये देखें ये कितनी मतलब लिमिटेड बेटे रेंज है, हम ओवरऑल जब इस कंसेप्ट को देखते हैं। यस, तो जो है बेटे इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो यहाँ तक? ठीक है बेटे, अब आपका पीरियड काफ़ी देर का एंड हो चुका है। एक्चुअली कहा एक कंसेप्ट शुरू किया है, इसको मुकम्मल कर देते हैं, तो आगे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो इसके कंसेप्ट आपके सारे बच्चे होमवर्क करने की हैबिट बनाएं कि ये बेटे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यस सर, यानी ये बेटे कॉलेज लेवल पे आके बच्चे अपने नोट्स बनाते हैं, ये आपका नोट्स है बेटे, इसको आपने बच्चों वाला होमवर्क नहीं समझना। और फिर बेटे टेस्ट की जरूर तैयारी करें, जो पीछे बेटे सारा हम काम कर चुके हैं ना, यस उस सर, सारे में से आपका टेस्ट आएगा। एवरी मंडे को बेटे आपका टेस्ट होगा।